नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? असल मायने में ये क्वारंटीन के किस्से का पहला एपिसोड है और ये पहली दफा है कि मैं एक कहानी सुना रही हूँ, इसलिए मेरी छोटी बड़ी गलतियां माफ करिएगा। इस कहानी का नाम है सॉरी और ये कहानी है अर्जुन और मीरा की। ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के। आज कॉलेज में एक बड़ा दिन था। ऑडिटोरियम बिल्कुल भरा हुआ था। पूरा कॉलेज कल्चरल फेस्ट की तैयारियों में लगा हुआ और अर्जुन कल्चरल टीम का हेड। अब इस टीम को एक लड़की चाहिए थी जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी गाना गा सके। ऑडिशंस के लिए लंबी लाइन लगी थी और इसी लाइन में मैडम मीरा भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मीरा की ये कॉलेज की पहली एक्टिविटी थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर ये बता पाना बड़ा मुश्किल था। अब मीरा की बारी आ चुकी थी। वो मंच पर गई और उसने माइक स्टैंड पर से माइक को निकालकर हाथ में ले लिया, जैसे कि वो कहीं की रॉक स्टार है। ये कर तो उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अर्जुन उसे एक टक लगाकर देख रहा था और फिर उसने कहा, मैडम रेडी हैं आप? मीरा, यस। धीरे धीरे हौले हौले चुपके से कब होगा कहते हैं ये। ओके, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट लिसन, we have already got enough of हिंदी numbers. अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी गाना गा सके। Can you sing something in English? मीरा ने हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत गुस्सा था और अब उसने ठान लिया था कि वो सेलेक्ट होकर रहेगी। मीरा ने एक लंबी सांस ली। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. Beating time is beating, my heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. और बस फिर इन तालियों के आवाज के साथ मीरा ने सिर्फ बैंड में ही नहीं बल्कि अर्जुन के दिल में भी अपनी जगह बना ली। अर्जुन को मीरा की आवाज, उसका कॉन्फिडेंस बहुत रास आया और वो उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा था। पर मीरा तो मानो उससे रूठ सी गई थी। वो तो ये मान बैठी थी कि अर्जुन को हिंदी गानों की कदर ही नहीं है। फेस्ट करीब आ रहा था और रिहर्सल जोर शोर से चल रहे थे। अर्जुन बैंड की प्रैक्टिस के दौरान बार बार मीरा को देखने आता, उसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता, पर मीरा पर तो कोई असर नहीं होता। लेकिन अर्जुन भी हार मानने वालों में से नहीं था। अर्जुन का उसे हर रोज रिहर्सल्स पर आकर देखना, उससे बातें करने की नाकाम कोशिश करना और मीरा का उसे इग्नोर करना, ये सिलसिला जारी था। फिर एक दिन लेक्चर के दौरान मीरा के बाजू वाली सीट पर एक लड़का आकर बैठ गया। मीरा नोट्स बनाने में मसरूफ थी, तभी उसके कलम की स्याही खत्म हो गई। वो पेन बोरो करने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि अर्जुन को देखकर वो रुक गई। अब ये हैरत की बात तो थी ही, 4th ईयर का शख्स अगर 2nd ईयर के लेक्चर में बैठे तो मन में तो सवाल उठेंगे ही ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। मीरा ने फिर कहा, हेलो। जो तुम कर रही हो? क्या? उफ। मीरा ने फिर कुछ नहीं कहा, बस उसे इग्नोर कर दिया। इतने टाइम में वो समझ गई थी कि अर्जुन उसे सॉरी बोलना चाहता है, पर कुछ कह नहीं पा रहा। लेक्चर खत्म होने के बाद मीरा ऑडिटोरियम की ओर चली गई। अर्जुन उसके पीछे पीछे भागा। मीरा, मीरा! मीरा कुछ दूर चलकर रुक गई।
पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन भागा भागा उसके पीछे आ रहा था और फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बेचारा अर्जुन, मीरा ने उसके सांस लेने तक का भी इंतजार नहीं किया। क्या हुआ अर्जुन? वो क्या वो? मीरा ने सोचा कि अब वो घड़ी आ ही गई है जब अर्जुन उसे सॉरी बोलेगा, लेकिन अर्जुन का इरादा तो कुछ और ही था। मीरा, तुम मेरे साथ आओ प्लीज। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे ऑडिटोरियम की तरफ ले गया। ऑडिटोरियम पहुंचते ही अर्जुन ने जोर से कहा, गाइस प्लीज। अर्जुन की आवाज सुनकर सब इकट्ठा हो गए। I want to say something. मीरा के ऑडिशन वाले दिन वो एक गाना गा रही थी हिंदी में। वो गाना अधूरा रह गया क्योंकि मैंने उसे रोक दिया था। और आज मैं चाहता हूं कि अर्जुन मीरा के पास गया। मीरा, वो गाना अधूरा रह गया है, उसे पूरा कर दो प्लीज। मीरा बिल्कुल चौंक गई। उसे ये तो पता था कि अर्जुन सॉरी फील कर रहा है, पर वो ये सब करेगा ये मीरा ने कभी नहीं सोचा था। अर्जुन ने फिर से कहा, मीरा प्लीज प्लीज सिंग दैट सॉन्ग। मीरा ने कुछ पल अर्जुन की तरफ देखा और फिर वो मान गई। ओके अर्जुन। अर्जुन ने बगैर एक भी पल गवाए माइक को माइक स्टैंड पर से निकाल कर मीरा को दे दिया और ये देखकर मीरा मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मीरा दी रॉक स्टार, और फिर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया, जैसे वो सुकून से मीरा को गाते हुए देखना चाहता है। मीरा ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे हौले हौले चुपके से कब होगा, कहते हैं ये प्यार जिसे वो ना जाने कब होगा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अर्जुन तालियां बजाते हुए मीरा के पास आया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। कुछ देर बाद मीरा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वैसे तुम डायरेक्ट सॉरी भी बोल सकते थे। हाँ। अर्जुन मीरा की तरफ देखता है और बिल्कुल अनजान बनते हुए कहता है, सॉरी? किस बात की सॉरी? कैसी सॉरी? हाँ, अच्छा तो तुम्हें अब ये याद भी नहीं? हाँ। मीरा ने हाथ में पड़ी किताब अर्जुन के सर पर मारी और दोनों खिलखिला उठे। और इसी के साथ शुरुआत हुई अर्जुन और मीरा की कहानी। तो ये थी आज की कहानी। यूं तो इस कहानी का नाम सॉरी था, पर अर्जुन ने सॉरी लफ्ज का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। कभी कभार बिना सॉरी लफ्ज का इस्तेमाल किए भी सॉरी कहा जा सकता है, और मेरी माने तो ये तरीका बेहद नायाब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे अपनी कहानी, किस्से और अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल reach_rishika के नाम से है। आप ईमेल भी कर सकते हैं rishika2399@gmail.com पर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे क्वारंटीन के किस्से के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखें।
घर बैठे खिड़कियों पर कुछ किस्से लिखती हूँ। घर बैठे खिड़कियों पर कुछ किस्से लिखती हूँ। किस्से प्यार के, किस्से इजहार के, किस्से टकरार के, किस्से है। और जिंदगी की कश्ती में ये किस्से ही तो है बस। किस्से हमारे आपके, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के हैं, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन